हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवर्ब क्लास पढ़ेंगे और एडवर्ब का क्लास पढ़ते समय हमको इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि एडवर्ब का प्रयोग जिस तरह से किया जाता है उसी तरह से एडवर्ब क्लास का भी प्रयोग किया जाता है। और हमको ये पता है कि जिस तरह से एडवर्ब के काइंड्स होते हैं उसी तरह से एडवर्ब क्लास के भी काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, प्लेस, रीजन एटसेट्रा होते हैं, उसी तरह से एडवर्ब क्लास का भी काइंड्स होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम के कनेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। कहने का अर्थ है कि एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम किस कनेक्टिव से, या यूँ कह सकते हैं कि किस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं कि किन किन कनेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। तो हम पाते हैं कि व्हेन का प्रयोग किया जाता है, व्हेनेवर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में व्हाइल का प्रयोग किया जाता है, बिफोर का भी प्रयोग किया जाता है, बिफोर हुआ, आफ्टर हुआ, देन हुआ, टिल, अनटिल, as long as और so long as, या as soon as। so long as का प्रयोग इनफॉर्मल तरीके से किया जाता है, वो कम पूछा जाता है। हाँ, ये पूछा जाता है as soon as। इन सारे कनेक्टिव से हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम स्टार्ट होता है। अब एक एक को हमको पढ़ना है, सेपरेटली अलग अलग करके हमको पढ़ना है और देखना है कि ये एडवर्ब क्लास कैसे बनाते हैं, या यूँ कर सकते हैं कि एडवर्ब क्लास इनसे कैसे स्टार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे व्हेन का। एक दो सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे और देखते कैसे कि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलिए, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि द मेंबर्स ऑफ द क्लब, द मेंबर्स ऑफ द क्लब stood up when she left the room। सेंटेंस को देखिएगा, इसमें पहचानने की ज़रूरत है कि इसमें हमारा प्रिंसिपल क्लास कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है, और सबऑर्डिनेट क्लास में किस प्रकार का क्लास यूज किया गया है, कि नाउन क्लास है, कि एडजेक्टिव क्लास है, कि एडवर्ब क्लास है। हमें सबसे पहले देखने को क्या मिलता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लास है। देख लें, द मेंबर्स ऑफ द क्लब, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्टूड अप, ये हमारा वर्ब हो गया। अगर यूँ कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया, और ऐसा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है जो अपना अर्थ पूरा करने में सक्षम है, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल क्लास माना जाएगा। अगला पार्ट देखते हैं हम सेंटेंस का, व्हेन शी लेफ्ट द रूम, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। और किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लास है, चूंकि ये व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लास हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जब ये रिलेटिव एडवर्ब होता तो इसके पहले किसका प्रयोग किया गया होता, किसी न किसी एंटीसीडेंट का प्रयोग किया गया होता जो कि नाउन होता। यहाँ पे हम देख के आ रहे हैं कि इसके पहले किसी भी नाउन एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, किसी नाउन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम क्या जानेंगे कि यह हमारा ऐसा कनेक्टिव है जो कि एडवर्ब क्लास बनाने के लिए, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। अब हमसे पूछा क्या जाता है क्वेश्चन, ये ध्यान देने वाली बात है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि व्हेन से हमारा एडवर्ब क्लास बन रहा है तो इसका जो एडवर्ब क्लास का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। तो डेफिनेटली ये हमारा असर्टिव ही बनेगा। इसको हम कभी भी इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बना सकते कि यहाँ पे ये सी लेफ्ट है तो यहाँ पे हम डिड और सी लीव कर दें तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जनरली से करते क्या है कि क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन में जो विकल्प के रूप में देते हैं तो इस तरह से देते हैं, जैसे व्हेन डिड सी गो, इस तरह दे देते हैं। हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हेन हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है,
या क्वेश्चन वर्ड है, इससे हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। गलत है। जब वैन का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करते हैं या कनेक्टिव्स की तरह करते हैं या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह करते हैं, तो उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, वो असर्टिव की तरह ही बनता है। ये ऊपर वाला विकल्प गलत होगा और यही से प्रश्न पूछा जाता है। एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का प्रयास किया जाए कि वैन का प्रयोग किस तरह से एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही हैड हार्डली opened his eyes when she broke this news, that news लिखते हैं, that news to इसको देख लीजिएगा। He had hardly opened his eyes when she broke that news to him। हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले कोई भी ऐसा नाउन एंटीसीडेंट नहीं आ रहा है जिसके लिए व्हेन का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे जो आइज लगा हुआ है इसके लिए व्हेन का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे किसी भी समय का प्रयोग नहीं किया गया, कोई भी ऐसा नाउन नहीं आ रहा है जो समय का बोध करा रहा हो, तो इसलिए हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। पहली चीज़, अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन से अगर हमारा क्लास नहीं बन रहा है तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लास नहीं होगा। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, केवल इसको क्लियर करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। ये हमारा व्हेन शी ब्रोक दैट न्यूज़ टू हिम, ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये जो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है ये इसके बारे में व्याख्या कर रहा है और जो वर्ब के बारे में व्याख्या करता है वो हमारा एडवर्ब होता है। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जाता है और वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होता है। क्योंकि ये टाइम के बारे में बात कर रहा है कि कब ये वाला काम हुआ है, ये फंक्शन कब हुआ। उसने अपनी आँख खोली ही नहीं थी कि कोई महिला है, उसने उसके सामने ये न्यूज़ ब्रेक कर दिया। हमें देखना क्या है कि जो ये कनेक्टिव्स के रूप में हमको मिल रहा है, वैन मिल रहा है, तो वैन के बाद में आने वाला जो स्ट्रक्चर होगा क्लास का वो कैसा होगा, वो असर्टिव होगा, कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ हमको क्या समझना है कि अगर हैड हार्डली का प्रयोग किया गया है तो हैड हार्डली का ये प्रयोग किया गया तो कनेक्टिव्स के रूप में हमको वैन का ही प्रयोग करना है। हम दैन का प्रयोग नहीं कर सकते। ज़्यादातर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है एसएससी, पीओ, बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी के लिए, जैसे कि हैड हार्डली या हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग देखते हैं स्टूडेंट्स तुरंत वैन को ढूंढने लगते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन कभी कभी करते क्या है लड़के की जल्दबाजी में इसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है इंट्रोगेटिव वाला उसको भी सही करके चले आते हैं, जो कि गलत होता है। तो दो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हैड हार्डली या हार्डली हैड, उसका भी एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे कहा जाए हार्डली हैड हार्डली हैड ही ओपेंड his eyes, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये भी क्लियर है। इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि हार्डली हैड से सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है, हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ में जो लगने वाला हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो कौन सा लगेगा, वैन ही लगेगा। यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हमने बार बार आपको ये बताया है कि यदि हैड हार्डली का प्रयोग किया गया हो या हार्डली हैड प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तो हमको ढूंढना क्या है, वैन को ही ढूंढना है। इसके स्थान पर हम देन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
दूसरी चीज़ हमको क्या देखना है, इसके बाद में जो आने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कैसा होगा, वो असर्टिव होगा, कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 सेकंड के लिए इसको देख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम का क्लास बनाता है। देखते हैं, एक वर्ड अभी मेंशन किया गया था, वैन एवर। वैन एवर का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, जब कभी या जब भी। इसको हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि कैसे ये हमारा एडवर्ब क्लास बनाता है। जैसे कहा जाए, सी ब्रिंग्स फूड, सी ब्रिंग्स फ्रूट्स लिखना, फूड में फ्रूट्स। सी ब्रिंग्स फ्रूट्स whenever सी कम्स। जब भी वो आती है वो फ्रूट्स लेके आती है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। चूँकि ये किसी एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा कैसा सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगा, ये हमारा एडवर्ब क्लास होगा। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग एडवर्ब क्लास का प्रयोग कर सकते हैं, और हमको ये देखना है कि इसके पहले किसी भी एंटीसीडेंट, ऐसे एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं किया गया जिसके लिए इसका यूज़ किया गया हो। इसके पहले नाउन तो ज़रूर आया है, लेकिन वो नाउन समय के बारे में बात नहीं कर रहा है, और वह नंबर किसकी बात करता है, समय की बात करता है, और वह नंबर से बनने वाला जो क्लास होता है वो भी समय की बात करता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका मतलब तो समझा ही गया है अभी। सी ब्रिंग्स फ्रूट्स, वह फ्रूट्स लाती है जब भी वह आती है, मतलब ये काम कब किया जाता है, जब भी ये वाला एक्शन होता है, इस टाइम। तो ये जो क्या कर रहा है, इसके बारे में कौन सा समय निर्धारित कर रहा है, ये समय निर्धारित कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होगा। ये एक्शन कब होता है, इतनी टाइम होता है, जब वो आती है, जब कभी वो आती है, इस समय की बात की जा रही है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वो हमारा एडवर्ब क्लास होगा। चूंकि ये एडवर्ब क्लास कैसे स्टार्ट हो रहा है, व्हेनेवर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होगा। आगे बढ़ते हैं। द roof leaks whenever it rains। इसको स्मॉल लेटर में ही लिखें, इट रेन्स। जब कभी बारिश होती है, छत चूता है या लीक करता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लास में ये कैसा सबऑर्डिनेट क्लास है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो ये काम हो रहा है, उसका समय कौन बता रहा है, ये बता रहा है कि जब भी बारिश होती है, जब कभी बारिश होती है तो ये वाला काम होता है। कहने का मतलब ये जो वर्ब है इसका टाइम ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बता रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, हमारा असर्टिव स्ट्रक्चर ही बनेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।